हिमाचल इस वक्त कुदरत की मार झेल रहा है। हिमाचल में अलग अलग जगह बादल फटे हैं तो वहीं नदियां भी उफान पर हैं। बादल फटने से कई लोग लापता हो गए हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां लगातार प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। और ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चंबा, मंडी, रामपुर से सामने है और साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिला है। जिस तरह से बादल फटे हैं उसके बाद से अलग अलग जगहों से आती है तस्वीरें। इस दौरान नदियां उफान पर हैं और लोगों को इस दौरान कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है। तो ये 4 तस्वीरें कुदरत का कहर किस तरह से प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है दर्शाती हुई चंबा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंडी में भी नदी नाले उफान पर हैं। रामपुर की तस्वीरें जहां लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है तो वहीं चौथी तस्वीर जहां प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसमें वो हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है, लेकिन इन सब से भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो हाँ अभी स्पॉट पर भी है। बड़ी दुखद घटना है और इससे हिमाचल को नुकसान भी हुआ है, जान माल का भी। और मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई, अधिकारियों से भी हुई और हमने ये भी कहा है कि जो भी सहायता केंद्र सरकार की ओर से चाहिए उसमें पर्याप्त सहायता मोदी सरकार, एनडीए सरकार की ओर से मिलेगी। और हिमाचल को पूर्व में भी जब आपदा आई तब भी केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की संभव सहायता दी गई और माननीय गृह मंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और उनको विश्वास दिलाया है कि हम हर संभव सहायता हिमाचल प्रदेश को देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों की जान को भी बचाया जाएगा और जो नुकसान हुआ है उससे बाहर निकलने का भी प्रयास करेंगे। ये बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियां आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल, जमीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी। और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। असिस्टेंट कमांडेंट क्रम सिंह, 14th एनडीआरएफ नूरपुर। एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में, घर यहाँ पर थे और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे। तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है। तो वहीं कुल्लू से हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनविंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाके जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, कुल्लू में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर
प्राकृतिक आपदा देखने को मिली और ऐसे में जो लोग हैं अब उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। तो एक बार फिर हमारे सहयोगी मनमिंदर अरोड़ा हमारे साथ कुल्लू से लाइव जुड़ गए हैं। मनमिंदर, किस तरह के हालात कुल्लू में बने हुए हैं? देखिए, बीते दिन जो मलाना की जो ऊपरी पहाड़ियों में क्लाउड बस्ट हुआ था, उसके बाद जो मलाना डैम है उसकी दीवार एक टूट गई थी। उससे आई बाढ़ के बाद जो निचले क्षेत्र जो थे, जो दरिया के साथ पार्वती नदी के साथ जो लगते इलाके थे, वहां काफी नुकसान हुआ था और मलाना काम करने वाले 33 जो मजदूर थे वो वहां पे फंस के रह गए थे। जिन्हें बीती रात जो कुछ 29 जो लोग थे उन्हें एनडीआरएफ की टीम, लोकल जो रेस्क्यू टीम थी और होमगार्ड के जवानों द्वारा कल रात को निकाला गया था और बाकी बचे 4 जो थे आज उन्हें थोड़ी देर पहले अभी निकाला गया है, वहां से सुरक्षित निकाला गया। ये सभी ये अच्छी खबर है कि ये सभी सुरक्षित हैं और इन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक ये कल, क्योंकि कल एक विधायक जो बंजार के उनसे भी बात कर रहे थे फोन पे, क्योंकि ये डरे हुए जरूर थे, लेकिन आज उन्हें जो बाकी जो 4 थे उन्हें भी सुरक्षित निकाल दिया गया है। हालांकि इसके बाद जो इससे पार्वती नदी में जो बाढ़ आ गई थी, बाढ़ के बाद जो है मणिकंद रोड पे जो साठ सब्जी मंडी है, वहां 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बने जो भवन था वो धराशायी हुई थी, जिसका जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे काफी जो वायरल हो रहा था, क्योंकि काफी लोग दुकानें थी वहां पे, 10 से 20 लोगों की दुकानें थी, उनका सारा सामान भी उसमें चला गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि जो लोग थे उसमें उन्हें बाहर सुरक्षित बाहर निकाल दिया था। और इसके अलावा जो भूलकर के पास भी जो है वहां पे भी एक मकान जो वो धराशायी हुआ था, क्योंकि वहां पे बाढ़ का पानी जो घुस गया था। तो ऐसे में काफी जो नुकसान इस पूरे इलाके में कुल्लू जिला को इस पर झेलना पड़ा है। कुल्लू जिला के जो दूर दराज का इलाका है बागीपुल, वहां भी बताया जा रहा है कि 7 से 8 मकान जो है और 8 से 9 लोग जो अभी वहां भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए भी अब सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो इस तरह से अगर कुल्लू मनाली एनएच की बात करूं तो 3 जगह से वो भी जगह जगह से टूट गया। हालांकि वैकल्पिक मार्ग जो वांछित मार्ग है वहां से ट्रैफिक को मूवमेंट थ्रू रखने की कोशिश की गई है। ट्रैफिक का भी फिलहाल जो सुचारू है। तो लेकिन आज अगर मौसम की बात करूं तो सुबह के समय जरूर इस पूरे इलाके में, जो कुल्लू के तमाम इलाकों में बारिश थी, लेकिन अब फिलहाल जो है पूरे इलाके में जो धूप खिली हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जरूर एक राहत वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से कल बारिश के बाद जिस तरह का माहौल जो पूरी कुल्लू घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया था, तो उस तरह से कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनजीवन पर इसका खासा असर पड़ा था और जो स्थानीय लोग। बिल्कुल मनमिंदर, आपको इसी बीच रोकना चाहेंगे। शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे शिमला में फिलहाल किस तरह के हालात देखे गए, क्योंकि जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं और लोगों को डराने वाली है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बादल फटने के बाद से काफी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। देखिए अमन, हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर बड़े हादसे हुए थे और एक बार मैं आपको शिमला का पूरा जो अभी ताजा हालात है उसको बताऊं। पहले एक बार प्रदेश की पूरी तस्वीर बताता हूं। तो हिमाचल प्रदेश में अब तक जो 3 जगह, खासतौर पर शिमला के रामपुर इलाके में, इसके अलावा मंडी के पधर में और इसी के साथ कुल्लू के जो निर्मंड तहसील है इसके अंदर जो 3 बड़े हादसे हुए थे, वहां अब तक जो है 49 लोगों के लापता होने की जानकारी है। इसके अलावा 4 शव अभी तक बरामद किए गए हैं, जिसमें से 3 शव जो है वो मंडी के पधर से रिकवर किए गए हैं और इसके अलावा जो 1 शव है वो कुल्लू में रिकवर हुआ है। अभी तक जो रामपुर है यहाँ पर कोई शव भी अभी तक जो है रिकवर नहीं किया गया है और अप्रॉक्स जो है वो 33 से 35 के बीच जो लोगों के यहाँ पर लापता होने की अभी भी जानकारी है। इसके अलावा पूरे इस प्रकरण के दौरान कम से कम 20 घर ऐसे हैं जिनको क्षति हुई है। इसके अलावा पुल है, 4 से ज्यादा पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो तमाम जगहों पर इसका जो है असर देखने को मिला है। हर जगह यहाँ पर नुकसान की खबरें जो सामने आ रही है। आपको रामपुर की जो ताजा हालात है वहां की बताऊं तो हिमाचल प्रदेश में जो रामपुर का इलाका है यहाँ पर भी जो है बादल फटने के बाद बड़ी आपदा आई थी, बड़ी क्षति हुई थी और यहाँ पर लोग बड़ी मात्रा में बह गए थे। 35 के करीब लोग अभी भी यहाँ पर जो है लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह यहाँ पर जरूर जारी हुआ, लेकिन बीच में एक बार फिर यहाँ पे बारिश शुरू हुई जिसके चलते यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर जो है मौसम खुलता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ यहाँ पर एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन भी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी वहां पहुंचेंगे। बीते कल उनका रामपुर जाने का दौरा था, लेकिन यहाँ पर मौसम खराब होने के चलते वो रामपुर नहीं जा पाए थे। ऐसे में अब वो रामपुर की ओर जाएंगे और वहां पर जो ताजा हालात है उसका जायजा लेंगे।
इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल, वो भी रामपुर जाएंगे, वो भी यहाँ से रवाना हो गए हैं। तो तमाम, चाहे नेता हो, चाहे इसके अलावा बड़े स्तर पे अधिकारी हो, तमाम लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और मौके पर जो ताजा हालात है उसका जायजा ले रहे हैं। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी जो मुशक्कत है वो ये है कि जो करीब 30 से ज्यादा लोग जो अभी लापता चल रहे हैं उनकी शिनाख्त की जाए, उनको ढूंढा जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसके बाद जो बाकी नुकसान है उसका जायजा भी लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो आम जिंदगी है, लोगों की जान है, वो बचाना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब तक कितने लोग यहाँ पर जो है इसमें मारे गए हैं, इसकी जानकारी भी अभी तक नहीं साफ हो पाई है, क्योंकि ये सभी लोग अभी फिलहाल लापता चल रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भी खुद कहते हुए नजर आए कि लगातार राहत बचाव कार्य तो जारी है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब मौसम साफ होगा, खुलेगा या बारिश थमेगी। मनविंदर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी कहीं ना कहीं राहत बचाव में दिक्कत जरूर आ रही होगी, कुल्लू में आगे आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति रहेगी? मनविंदर, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे और साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगियों ने भी जो रिपोर्ट दिखाई उसके तहत लगातार राहत बचाव कार्य जरूर जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हो रही बारिश अब प्रशासन के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रही है।